एसआरएच के ये 12 लड़ाके देंगे गंभीर वाली केकेआर को सबसे बड़ी चुनौती। इन 12 लड़ाकों के साथ कमिंस केकेआर के खिलाफ करेंगे आर या पार। बात करें केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच होने वाले महामुकाबले की यानी कि क्वालिफायर 1 की, तो हमें एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। हालांकि कमिंस वाली एसआरएच के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके मेंटोर गौतम गंभीर हैं, जिन्होंने केकेआर की पूरी तस्वीर, पूरी तकदीर आईपीएल 2024 में बदल दी है, वो होगी। यानी कि जो राह है वो आसान नहीं है सनराइजर हैदराबाद के लिए। क्वालिफायर में बहुत तगड़ी टीम, या यूं कहें आईपीएल 2024 की बेस्ट टीम उनके सामने होगी। लेकिन अपने कमिंस भाई जो कप्तान हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, वो जानते हैं कि बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों को कैसे परास्त करना है, मुकाबले कैसे जीतना है और प्रेशर सिचुएशन में अपने खिलाड़ियों का बेस्ट कैसे निकालना है, ये बखूबी कमिंस को पता है। और यहां पर अपने 12 लड़ाकों के साथ वो केकेआर को बड़ी चुनौती देने वाले हैं, यानी हार नहीं मानने वाले। और अपने इस रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं, सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एसआरएच की सबसे मजबूत प्लेइंग 12 केकेआर के खिलाफ क्या हो सकती है, वो क्या उतार सकते हैं, क्यों उतारेंगे और उस प्लेइंग 12 में कितना दमखम है कि वो केकेआर को टक्कर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इन सभी बातों पर समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, ये अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट जरूर आ जाना चाहिए। एसआरएच वर्सेस केकेआर के बीच होने वाले महामुकाबले का विजेता कौन होगा और प्लेऑफ इस मुकाबले को जीत कर टिकट फाइनल का कौन बुक कराएगा। आते हैं, अगर आपने अपना खूबसूरत काम कर लिया हो तो यह एसआरएच का स्क्वाड ब्रेकअप है। इसी के आधार पे हम सबसे मजबूत प्लेइंग 12 आपको बताने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, क्यों खेलेंगे और उन खिलाड़ियों में कितना दमखम है, इन सभी बातों की हम समीक्षा करेंगे। सबसे पहले हम गेंदबाजी विभाग पर आते हैं भैया, क्योंकि एसआरएच टीम हमेशा से जानी जाती है अपने गेंदबाजों के लिए, तो हम देख लेते हैं उनका सबसे मजबूत गेंदबाजी विभाग क्या होने वाला है। अगर बात करें उनके तेज गेंदबाजी विभाग की, तो वहां पर बहुत चर्चा का विषय नहीं है। उनके जो प्रमुख तेज गेंदबाज हैं वो टी नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार है दूसरे, और तीसरे हैं इनके कप्तान पैट कमिंस। मतलब यहां पर आप चर्चा भी नहीं करोगे इन तीन खिलाड़ियों के बारे में, क्योंकि ये परफेक्ट गेंदबाज हैं, हर एक स्किल से निपुण हैं और इनसे बेहतर तेज गेंदबाजी अटैक आपको आईपीएल 2024 में नहीं मिल सकती किसी भी टीम की, और ये स्ट्रेंथ है सनराइजर हैदराबाद। वहीं अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो देखिए कई मुकाबले जयदेव उनादकट खेले, उमरान मलिक भरोसा नहीं जीत पाए किसका, पैट कमिंस का, जिस कारण से खेलेंगे नहीं। तो फैजल हक फारूकी 4 ओवरसीज प्लेयर ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, इनको खिलाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये विकल्प हैं। जयदेव उनादकट को पिछले मुकाबले में ट्राई किया था, लेकिन एक टैक्टिकल मूव अपनाने की वजह से उनादकट का पत्ता कट हो जा रहा है। अदरवाइज उनादकट जरूर खेलते इस प्लेऑफ के मुकाबले में, लेकिन वो टैक्टिकल मूव क्या है, वो क्यों हैदराबाद अपनाएगी केकेआर के खिलाफ, उसको हम समझेंगे, परखेंगे, और क्यों उनादकट का पत्ता कट रहा है उस टैक्टिकल मूव के कारण, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन तीन तेज गेंदबाज इनके टी नटराजन, मयंक मार्कंडे और पैट कमिंस होने वाले। वहीं अगर हम स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो देखिए यहां पर ये वीकनेस है इनका, और यहीं पर केकेआर प्रहार करने वाली है। अगर इस वीकनेस से पार पा जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड तौर पे अगर कोई स्पिनर इनके लिए खड़ा हो जाता है तो बात अलग। लेकिन ये जो स्पिनर के साथ जाएंगे ये विजयकांत विश्वकांत हैं भैया, इन्होंने पिछले 3-4 मुकाबले एसआरएच से खेले हुए हैं। मयंक मार्कंडे भरोसा शायद पैट कमिंस का नहीं जीत पाए, जिस कारण से इनके साथ जा रहे हैं और यही खेलते हुए दिखेंगे। बहुत कुछ प्रभावित नहीं किया है, हाँ ठीक ठाक गेंदबाज हैं, खेलेंगे, कमी रहेंगे, ये वीकनेस रहेंगे। प्लेऑफ में पहली बार खेल रहे हैं, अनुभव कम है, तो ये ड्रॉबैक रहेंगे। वहीं शहबाज अहमद इनका साथ निभा सकते हैं, तो ये 2 स्पिनर इनके लिए रहेंगे। ये देखना दिलचस्प रहता है कि इस वीकनेस का कितना भरपूर फायदा केकेआर उठाती है। अब आते हैं बल्लेबाजी विभाग पर। यहां पर कौन सा टैक्टिकल मूव अपनाने वाली है एसआरएच, उसको समझते हैं, और वो क्यों, उसको बताते हैं। सबसे पहले ओपनिंग विभाग में आए तो देखिए इनके ओपनर फिक्स हैं। जिस तरीके से सुनील नरेन और फिल साल्ट की जोड़ी ने हर बार पाया था, तो कह सकते हैं कि गेंदबाजों को थर-थर कांपने पर मजबूर किस जोड़ी ने किया है, वो इनके पास मौजूद है। वो है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की बेहतरीन जोड़ी।
इन दोनों ने तो क्या कहर बरपाया आईपीएल 2024 में, ये देखने लायक था। आज आईपीएल 2024 अगर इतना लाइमलाइट बटोरा है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड की बदौलत और अभिषेक शर्मा की बदौलत। नंबर 3 की बात करें तो राहुल त्रिपाठी आपको खेलते हुए दिखेंगे, ये खास बात है। पिछले मुकाबले में खेले थे, इस मुकाबले में भी बैक किया जाएगा। वो क्यों किया जाएगा और पिछले मुकाबले में मौका क्यों दिया गया था, वो सब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सिर्फ और सिर्फ वो मौका प्लेऑफ के दृष्टिकोण से उनको दिया गया था। अपने गेंदबाजी विभाग से कंप्रोमाइज यहां पर केकेआर के खिलाफ करने वाली है एसआरएच। क्यों? क्योंकि सुनील नरेन के खिलाफ इस जो ट्रैक रिकॉर्ड है राहुल त्रिपाठी का, वो बहुत तगड़ा है। एक बार सिर्फ आउट हुए, वो भी जाकर आईपीएल 2024 में ये बंदा सुनील नरेन के खिलाफ आउट हुआ है। अन्यथा सुनील नरेन को खूब पीटते हैं, इनके खिलाफ खूब रन बनाते हैं, जिस वजह से उस सुनील नरेन को के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में खेलने वाले हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले हैं। हाँ, एक मुकाबले में आउट हो गए तो उससे क्या हुआ इस आईपीएल 2024 में, लेकिन दबदबा रहा है त्रिपाठी जी का। किसके ऊपर? सुनील नरेन के ऊपर आईपीएल के संस्करणों में। तो ये टैक्टिकल मूव अपनाने वाली है, जिस कारण से जयदेव उनादकट को बाहर करेंगे, अपने एक गेंदबाजी विभाग से कंप्रोमाइज करेंगे, एक गेंदबाज कम लेकर खेलेंगे, नीतीश रेड्डी जैसे गेंदबाजों का प्रयोग करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। क्यों? क्योंकि राहुल त्रिपाठी का दबदबा रहा है। वहीं अगर हम बात करें नंबर 4 पे, तो अब यहां पे बहुत चर्चा का विषय नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 4 पे बहुत प्रभावित किया है, 5 पे हेनरिक क्लासेन और इनके सबसे बेहतरीन फिनिशर। उसके बाद जरूर थोड़ी सी कमियां हैं, शहबाज अहमद, ठंडा गर्म इनका सीजन रहा है और बहुत तेज गति से रन बनाते हुए नहीं दिखे, एक एंकरिंग की भूमिका ही निभाते हुए दिखे। फिर उसके बाद बात करें अब्दुल समद, कुछ मुकाबले चले हैं, कुछ मुकाबले नहीं चले हैं, और एक खिलाड़ी को और ये खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, वो खिलाड़ी हैं रणवीर सिंह। ये भी ऑलराउंडर है, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर, और हाल फिलहाल इनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत तगड़ा है और हिटिंग कैपेबिलिटी इनके पास है। शायद नेट्स में प्रभावित किया होगा, जिस वजह से रणवीर सिंह के साथ ये स्टिक कर रहे हैं। तो जरूरत पड़ी तो देखिए रणवीर सिंह भी गेंदबाजी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो नीतीश रेड्डी भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इनके पास गेंदबाजी विकल्प मौजूद हैं, जिस वजह से जयदेव उनादकट की जगह ये राहुल त्रिपाठी को खिलाने वाले हैं। टैक्टिकल मूव हमने समझा क्यों, अब देख लेते हैं कहां पर ये प्लेइंग 12 कैसे बल्लेबाजी है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, नीतीश रेड्डी, क्लासेन, शहबाज अहमद, अब्दुल समद, रणवीर सिंह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, विश्वकांत, टी नटराजन, इनकी पूरी की पूरी प्लेइंग 12 है। अगर बात करें भैया कंपैरिजन की केकेआर वर्सेस एसआरएच की, तो इस प्लेइंग 12 में पूरा दमखम है। ये केकेआर को मात दे सकते हैं, हालांकि थोड़ी सी बल्लेबाजी में निर्भरता इनमें ज्यादा है। किसके ऊपर? हेड के ऊपर, अभिषेक शर्मा के ऊपर, और फिर बात करें तो हेनरिक क्लासेन के ऊपर। अगर ये तीनों खिलाड़ी दबाव में आए तो फिर ये टीम ढह सकती है, और स्पिन गेंदबाजी इनकी कमजोर है, जिस कारण से अगर कंपैरिजन करें केकेआर वर्सेस एसआरएच की, तो थोड़ा सा भारी एडवांटेज आप केकेआर को देंगे। लेकिन हेड चले, अभिषेक शर्मा चले अपने रौद्र रूप में, और क्लासेन चले, और फिर राहुल त्रिपाठी का जो मैचअप है नरेन के खिलाफ, तो फिर ये हैदराबाद टीम एसआरएच को केकेआर को मात दे सकती है, क्योंकि इनका पेस अटैक, इनका स्ट्रेंथ है। भुवनेश्वर, पैट कमिंस और टी नटराजन वहां पर हर बार पा सकते हैं। एक दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल एडवांटेज आप कहेंगे प्लेइंग 12 के हिसाब से भैया केकेआर के पास है, लेकिन हैदराबाद भी दिलचस्प टीम है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।